हमने पीछे कुछ ऐसे के वीडियोस में समझा दैट हाउ टू बिगिन योर ऐसे, हाउ टू बिगिन योर ऐसे बाय राइटिंग अ वेरी पावरफुल एंड impactful story. Then we also understood in the previous videos that how can we maintain the flow and the coherence within the essay. And now again a very pertinent problem which most of the students face is that how to conclude your essay. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you in this video. I am your friendly educator Kuber Singh and I am your educator for IR, for internal security as well as for essay writing. And in this short video today we're going to talk about how can you conclude your essay. शुरू कही गई बात को खत्म करना, बंद करना, वो भी एक कला है. कैसे करना है इस बात को बहुत ही कम टाइम में यहां पे समझेंगे. वीडियो अंत तक जरूर देखना. तो पहली बात, आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है. पहली बात है कि अपने कोर आर्ग्यूमेंट को समराइज करें. ब्रीफली रीस्टेट द मेन थीसिस एंड द की पॉइंट्स ऑफ द एसे. तो ये रीइंफोर्स करता है आपके आर्ग्यूमेंट को और एग्जामिनर को भी याद दिलाता है कि भाई आपके ऐसे में जो कोहेसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, यानी कि एग्जामिनर के माइंड में वो बात रीइंफोर्स होती है. सो फॉर एग्जांपल अपने कंक्लूजन में आपने कुछ ऐसा सेंटेंस लिखना है कि देयरफॉर और दस through historical evidence, policy implications and ethical considerations, we see how justice forms the bedrock of harmonious society. Which means यहां पे central theme क्या है? यहां पे central theme है justice. तो which means एग्जामिनर को ये बात रीइंफोर्स हो रही है कि ये जो ऐसे का जो टॉपिक था, वो टॉपिक का जो सेंट्रल थीम था दैट वाज रिलेटेड टू जस्टिस. सो देयरफॉर एग्जामिनर जो आपका मार्क, जो आपका एग्जाम, जो एग्जामिनर आपको मार्क करेगा, जो आपको मार्क्स देगा, उसके माइंड में ये बात रीइंफोर्स करवानी बहुत जरूरी है कि भैया हमने बात जस्टिस से शुरू करी थी, जस्टिस पे ही एंड कर रहे हैं. देन नंबर 2, ब्रिंगिंग योर आर्ग्यूमेंट टू फुल सर्कल. You have to tie your conclusion to the introduction so as आप एक sense of completion दे सकते हैं. अगर आपने essay में शुरुआत एक anecdote से, quotation से या सवाल से शुरू किया था, do revisit that particular context in your conclusion. So for example, as Mahatma Gandhi believed, justice is not just about punishment but also about restoring balance. एक ideal जो कि हमारे समाज को continuously strive करना चाहिए. So which means कि आपने introduction में कोई anecdote या कोई story इस्तेमाल करी थी which was related to महात्मा गांधी. अब आप conclusion में आ रहे हैं, reinforce, try to reconnect what you had written in your introduction. Number 3, कंक्लूजन में ट्राई करें कि आप फिलोसफिकली या मॉरली अपना एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं. फिलोसफिकल ऑब्जर्वेशन या मॉरल टेक अवे अगर आप दे रहे हैं विच इज अलाइनिंग, विच इज रिलेटिंग टू द एसेस थीम, ये एक बहुत लास्टिंग इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड पे रखता है. फॉर एग्जाम्पल, इन द परस्यूट ऑफ प्रोग्रेस ह्यूमैनिटी मस्ट रिमेंबर दैट द एंड्स विच वी सीक फॉर आर डिफाइंड बाय द मीन्स वी आर चूजिंग. सो विच इज मेकिंग जस्टिस नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ कॉन्टिन्यूस जर्नी. कितना फिलोसफिकल वे में, कितना मॉरल और फिलोसफिकल वे में, एब्स्ट्रैक्ट वे में ये 2-3 लाइनें लिखी जा रही हैं. इज इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नो. इस तरह की बातें अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, अगर हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे अपने सेंटेंसेस को, अपने वर्ड्स को, थोड़ा अच्छा शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो हमको मार्क्स मिलेंगे, रैंक आएगा. देन नंबर 4, एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट की बात आती है. यू हैव टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक फॉर द फ्यूचर और यू हैव टू सजेस्ट अ रोड मैप टू एड्रेस द चैलेंजेस. तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है अवेयरनेस एंड ऑप्टिमिज्म को. So for example, as we are navigating in an increasingly interconnected and globalized world, it is very important to craft policies and practices जो कि balance कर पा रहे हैं equity और opportunity को, which is ensuring a better future for all. Again, your concluding statements need not be pessimistic, need not be depressing, need not be negative. It has to be very constructive. And number 5, end with a powerful quotation or a rhetorical statement. Again, all these things are very important. Why? To leave a long lasting impression in the mind of the examiner. For example, आप end में conclusion में quotation लेके आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेट्स से थियोडोर रूजवेल्ट को कोट करना चाहते हैं, जीन पॉल सार्त्रे को कोट करना चाहते हैं, इमैनुअल कांत को कोट करना चाहते हैं, महात्मा गांधी को कोट करना चाहते हैं, सो देयरफॉर कोटेशन जरूर करें.
कोटेशन जरूर करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि दैट यस यू आर वेल रेड और आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग भी है. सो टू सम अप वेरी ब्रीफली, नंबर 1, stay relevant, avoid introducing new arguments or avoid digressing from the essay's central theme in your conclusion. Be very concise and crisp. Keep the conclusion precise and impactful. You should aim for clarity rather than being very emotions में, ज़्यादा emotions में बह के आप flowery language use कर रहे हैं. Try to evoke emotion. Use language जो कि resonate करती है emotionally, while at the same time you're not digressing from being नॉट फॉर्मल. एट द सेम टाइम आप कैजुअल नहीं हो रहे हैं. एट द सेम टाइम आप जेनजी के वर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं. आप ऐसे वर्ड्स नहीं कर सकते कि कंक्लूजन में कि जी उसको बीटी मिल गया था, या उसको गिल्ट ट्रिप दिया था, बैड ट्रिप दिया था, या उसका टी क्या था, एटसेट्रा. ऐसे नहीं. एंड एंड कॉन्फिडेंटली. आपका फाइनल सेंटेंस शुड ऑलवेज be a close-ended thing. It should not be open-ended. Conclusion should always be close-ended. Final sentence should exude confidence and clarity, thereby leaving no doubt about your stance. दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, लेकिन मजेदार कंटेंट और मजेदार वीडियोस हम अपने ऐसे ओनली कंटेंट कोर्स में भी लेके आ रहे हैं, जो कि केवल 4,000 रुपए का है. टोल फ्री नंबर पे कॉल करें आज ही इस कोर्स में इनरोल करने के लिए. एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए भी आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना पड़ेगा. कॉलिंग टीम से बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. आई विल सी यू वेरी सून. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू.